भारतीय संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद के अंदर हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए? तो कहाँ जोड़े गए? अनुच्छेद 51 के अंदर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कहाँ पर है इनका उल्लेख, कहाँ पर किया गया है? तो संविधान के भाग 4 के अंदर इनका पहली बार जिक्र किया गया है। और तब हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? हमारे मौलिक कर्तव्य थे 10। लेकिन 2002 में क्या होता है? हमारा 86वां संविधान संशोधन किया जाता है और संशोधन के बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया और उसके बाद में हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई? मूल कर्तव्य संख्या हो गई 11। फिर हम लोग बात करते हैं संविधान का पालन करें, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। भाई हम लोग बात करते हैं कि हमारा देश हम सभी लोगों से आशा करता है कि वो हमारे देश के राष्ट्रगान का सम्मान करें, यहाँ तक कि संस्थाओं का आदर करें और हमारे राष्ट्रगान का भी आदर करें, उसको भी सम्मान की नजर से देखें। फिर हम लोग बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, वो उनका पालन करें। मतलब क्या हुआ कि गांधी जी के समय जो हमने आंदोलन किए थे और उसके अलावा भी हमने जो आंदोलन किए थे, उन राष्ट्रीय आंदोलनों को हमें हमारे हृदय में सजोना चाहिए। इसके अलावा हम उनका पालन भी करें। भारत की एकता, प्रभुता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब भारत का संविधान हम सभी भारतीय लोगों से एक ही आशा रखता है कि वो भारत की एकता, एक अखंडता और प्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखे। मतलब ऐसा कैसे बनाए रखे? हमारी एकता कभी ना टूटे, हमारा देश हमेशा संप्रभु रहे और हमारा देश कभी नहीं टूटे, वो क्या रहे? अखंड रहे। फिर हम लोग बात करते हैं देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जब भी हमारे देश को हमारी आवश्यकता महसूस होगी और हमारा देश हमें बुलाएगा, तब हमें आह्वान किए जाने पर जाना चाहिए और हमें हमारे देश की रक्षा भी करनी चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब भारत के अंदर जो भारत के नागरिक हैं, वहां के लोगों के अंदर समरसता का भाव होना चाहिए, समान भ्रातृत्व की, मतलब सभी हमारे भाई बंधु हैं, इस भावना का विकास होना चाहिए। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित हो, भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसके अलावा हमें चाहे भाषा के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, आदि से आदर का आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमारा संविधान यह भी चाहता है ऐसी सभी प्रथाओं का हमें त्याग कर देना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, चाहे सती प्रथा हो, चाहे बाल प्रथा हो, चाहे और भी अन्य प्रथा हो। इन बाल विवाह जैसी प्रथाओं पर भी हमें अंकुश लगाना चाहिए। हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। विश्व की सभी संस्कृतियां नष्ट हो गई, परंतु आज भी हमारी संस्कृति है, तो इसका मतलब कुछ तो इस संस्कृति में है, इसीलिए हमें हमारी संस्कृति को बचाकर रखना चाहिए। और बचाकर रखने के बाद में हमें इसका महत्व भी समझना चाहिए। अगर हमारी संस्कृति नहीं होती तो शायद आज हम भी नहीं होते, हमारा सभ्यता वाला देश भी खत्म हो चुका होता। ये हमारी संस्कृति है जो इस देश को अक्षुण्ण बनाए रखती है, अखंड बनाए रखती है। तो हमें इसका क्या करना चाहिए? हमें इसका परिरक्षण करना चाहिए। किसका? हमारी गौरवशाली संस्कृति का। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव व रखने की रक्षा करें और उसका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और सबसे बड़ी बात क्या है? हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और उसके अंदर जो जीव जंतु हैं, चाहे नदी नाले हैं, चाहे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, उन सभी को हमें बचाना चाहिए क्योंकि ये हमारी धरोहर है। इसके अलावा सभी प्राणियों के प्रति हमें दया का भाव भी रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी जीवों के अंदर भी एक आत्मा निवास करती है और उनके अंदर आत्मा के कारण हमें उसका क्या करना चाहिए? दया भाव रखनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमें हमारे देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना चाहिए, मानववाद की बात करनी चाहिए और ज्ञानार्जन मतलब ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा अर्जन करने की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहे। जब भी यदि हमारे देश के अंदर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया जाएगा तो ऐसी सार्वजनिक संपत्ति से की हिंसा से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। कहने का मतलब हुआ हमें किसी भी हिंसा वाले कार्य में हाथ नहीं बटाना चाहिए, उनका साथ नहीं देना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? हमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए क्योंकि ये संपत्ति हम सभी की है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है।
व्यक्तिवाद व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले। फिर हम लोग बात करते हैं, चाहे व्यक्ति का कोई कार्य कर रहा हो, चाहे सामूहिक गतिविधि यदि हो रही है, यदि ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे देश आगे बढ़ रहा है, वो नई ऊंचाइयों पे बुलंदियों की ओर जा रहा है, तो हमें ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए। हमें ऐसे सभी कार्यों पर बल देना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि 10 मौलिक मूल कर्तव्यों की बाद में हम 11वें मूल कर्तव्य की बात करते हैं। तो ये कब जोड़ा गया? 2002 के अंदर जोड़ा गया। कौन सा? संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन। और उसके बाद में इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। तो क्या है ऐसा? माता पिता या संरक्षक अपने 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके माँ बाप या फिर उसके जो संरक्षक है, सभी का दायित्व है कि ऐसे सभी बच्चों को वो शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाएं, उनको शिक्षित करें। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य जो हैं वो हमारे नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वो नागरिक अपने कुछ कर्तव्य समझे। किसके प्रति? अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।